श्री राम जय जय राम श्री राम जय राजा रामचंद्र भगवान के पवन सुत हनुमान के शंकर भगवान के जय साचे दरबार के जय श्री राधा कृष्ण भगवान के जय सब संतन के जय सब भगतन के जय राम बाण अहिगन सरिस निकर निशाचर भेख जब लगी सपना तब लगे जतन करहु तजीते राम बाण अहिगन सरिस निकर निशाचर भेख जब लगी ग्रसत न तब लगी बचन जतनु करहु तजीते मंदोदरी अपने पति रावण से निवेदन करती है कि हे प्राणपति श्री राम जी के बाण सर्पों के समूह के समान है। राम जी के बाण मानो सर्प है और बोले राक्षसों का समूह मानो मेढक है। तो राम बाण रूपी सर्प राक्षस रूपी मेढक को जब तक निगल नहीं लेते उससे पहले ही कुछ उपाय कर लीजिए, उससे पहले ही कुछ उपाय कर लीजिए। क्योंकि बड़े बुजुर्ग कहा करते थे घर में आग लग जाए उसके बाद कुआं खुदवाओ, तो उसका क्या लाभ। इसलिए उपाय पहले ही कर लेना चाहिए। अच्छा, हम लोगों का स्वभाव है हमारा ये काम हो जाए तो मैं ये करूंगा, कितना उल्टा। हमारा यह काम हो जाए तो हम भगवान की पूजा कथा करेंगे, लेकिन नहीं, काम से पहले कीजिए। क्या पता जो हमने सोचा है उससे भी बेहतर काम हो जाए अगर भगवत कृपा मिल जाए तो मंदोदरी ने बहुत ही उचित शास्त्र सम्मत सलाह दी। देखिए, आपत्ति विपत्ति में जब पति हो जाए उस समय सच्ची सलाह देकर, हितकर सलाह देकर पत्नी मंत्री और सखा का, मित्र का रोल अदा करती, मंत्री का रोल अदा करती है। इसलिए स्त्री के कई रूप होते, स्त्री के एक नहीं। अगर किसी की पत्नी है तो वह जब पति को वात्सल्य भाव से बड़े प्यार से भोजन कराती है तो
तो उस समय वो माँ का रोल अदा कर रही है। किसका? माँ का। और होना भी यही चाहिए। माँ ही एक ऐसी है संसार में जो अपने बालक को खुश देखना चाहती है, और उसकी खुशी में बालक का पेट भर जाए, बालक संतुष्ट हो जाए, माँ कहती मैं भले ही भूखी रह जाऊं। अपने हिस्से का भी पुत्र को देकर संतुष्ट करती है। ये ऐसा कौन कर सकता है? केवल माँ, और वो भी नेक माँ है तो। और जब पत्नी इस भाव से भोजन कराती है पति को, तो माँ का रोल अदा कर रही है। आपत्ति विपत्ति में मंदोदरी जैसे सलाह दे रही है, कितना हितकर है कि पहले ही उपाय कर लो, अगर तुम राक्षस समूह को बचाना चाहते हो तो। अगर राम के बाण रूपी सर्प आ गए और ग्रसने लग गए तो फिर कुछ होगा नहीं। तो सलाह देकर नेक मंत्री का रोल अदा करती है। और समाज में जब बैठती है या चलती है तो एक बहन का रोल अदा करती है। प्यार तो करती है, लेकिन सामाजिक व्यवस्था को देखकर चलती है। पत्नी तो भाई है, चार रूप होते हैं। मंदोदरी ने अपने पति के परम हित की बात कह रही है, तो रावण श्रवण सुनी सठ ताकरी बानी बिहसा जगत विदित अभिमानी। बिहसा जगत विदित अभिमानी। देखिए, रावण को कहते हैं बड़ा विद्वान था, लेकिन यहां पर क्या कहते हैं? श्रवण सुनी सठ। किसने सुना? सठ। सठ मीन्स चंडाल, दुष्ट। श्रवण सुनी मूर्ख और जगत प्रसिद्ध अभिमानी। रावण जैसा अभिमानी कोई नहीं। बड़े बड़े अभिमानी हुए, आज भी हैं, लेकिन रावण जितना अभिमानी, जगत प्रसिद्ध अभिमानी रावण कानों से मंदोदरी की वाणी को सुना, तो सुनकर खूब हंसा। सुनकर खूब हंसा और कहता क्या है? सभय सुभा नारी कर साचा मंगल महु भय मनयति कांचा। रावण कहता है स्त्रियों का स्वभाव सचमुच ही बहुत डरपोक होता है। स्त्रियों का स्वभाव सचमुच बड़ा डरपोक होता है। कैसे? अरे बोले मंगल में भी भय करती हो। तुम्हारा मन, तुम्हारा हृदय बहुत कच्चा मीन्स कमजोर है। अच्छा, मंदोदरी सोच रही है कि राक्षस समूह नष्ट हो जाएगा, अमंगल है, और उसी बात को रावण मंगलता में परिवर्तित करता है। नहीं, मंगलमय, इतना मंगल समय आ रहा है और तू डर रही है। कैसे मंगल आ रहा है रावण की सोच से? तो कहता है जब आवै मरकट कटकाई जियहि बेचारे निश्चर भाई।
अगर बानरों की फौज आएगी तो बानरों को खा खा कर बेचारे राक्षस खाकर अपना जीवन निर्वाह करेंगे, खा करके जीवन निर्वाह करेंगे। कंपहि लोक प्रजा की त्रासा, ता सुनाई सभी तो बड़ी आशा। यानी कि घर बैठे राक्षसों को भोजन मिल रहा है, इतना अच्छा समय आने वाला है, और तुम कहती हो कि अमंगल। अरे लोकपाल भी जिसके डर से कांपते हैं, जो लोक की रक्षा करने वाले लोकपाल हैं, वह भी जिसके डर से कांपते हैं, तुम उसकी स्त्री होकर डरती हो। ये बड़ी हंसी की बात है, ये बहुत हंसी की बात है। तो अस कई बिहसी ताहि उर लाई, और चले सभा ममता अधिकारी। ऐसा कहकर रावण ने मंदोदरी को हंसकर गले लगाया और बोले, ममता बढ़ाकर, अधिक स्नेह दर्शाकर, तो चिंता मत कर मेरे होते हुए। सभा में चला गया। कहा? सभा में। तो मंदोदरी हृदय कर चिंता, भयउ कंत पर विधि विपरीता। रावण तो चला गया, पर मंदोदरी हृदय में चिंता करने लगी। क्यों? क्योंकि मंदोदरी मन में सोच रही है कि मेरे पति पर विधाता प्रतिकूल हो गया है, विधाता प्रतिकूल हो गया। प्रतिकूल मीन्स उल्टा हो गया। जब विधाता प्रतिकूल होता है तो वो कहता है सूरज पूरब से नहीं पश्चिम से उदय होगा। बैठो सभा खबरी असपाई। रावण जाकर के अपने सभा में बैठा तो बैठते ही उसको खबर मिली, सिंधु पार सेना सब आई। खबर क्या मिली कि सिंधु समुद्र के उस पार दुश्मन की सारी सेना एकत्रित हो गई है, आ गई। तो बूझस सचिव उचित मत कहू, ते सब हंसे मस्त कर रहे हो। अब मजे की बात देखो, मंदोदरी ने जब रावण को समझाया तो मंदोदरी पर रावण हंसा कि तू डरपोक है। अब रावण जब सभा में आया, इसे खबर मिली कि दुश्मन की सेना समुद्र के उस पार आ गई है, तो इसने कहा मंत्रियों से कि भाई पूज्यस सचिव उचित मत कहो। तुम लोग अपने अपने मतानुसार उचित सलाह दो कि हमें अब क्या करना चाहिए। तो जैसे ही रावण ने पूछा कि तुम लोग सलाह दो हमें क्या करना चाहिए, तो मंत्री लोग भी हंसे ठहाका मारकर, ते सब हंसे मस्त कर रहो। अरे महाराज क्या बात करते हो, इसमें सलाह की क्या जरूरत है? क्यों? बोले जितेऊ सुरासुर तऊ श्रम नाही, अरे नर बानर कहीं लेखे माही। सुरा सुर, बड़े बड़े सुर मीन्स देवता,
असुर, यदि बड़े बड़े असुरों को जीत लिया, बड़े बड़े देवताओं को जीत लिया, तब कोई सलाह मशवरा नहीं किया था। अब एक साधारण मनुष्य और बंदरों के लिए सलाह, इसमें सलाह की क्या जरूरत? लेकिन यानी कि यह मंत्री लोग राजा रावण को जो अच्छा लगे सुनने में, वो बात बोल रहे हैं। कौन सी बात बोल रहे हैं? असली बात तो मंदोदरी ने अंतराल में समझाया था, लेकिन मंत्री लोग जानते हैं कि रावण को जो अच्छा लगे वही बोलो। तो कई बार जो अच्छा लगता है वो हितकर नहीं होता है नहीं? वो हितकर, लेकिन मंत्री लोग हित अहित की बात नहीं सोच रहे। वर्तमान में रावण को के कानों को जो अच्छा लगे वही बोलो। तो इसलिए शिव जी महाराज कथा सुनाते हुए पार्वती जी से कहते हैं कि हे पार्वती, सचिव, वैद्य, गुरु तीन जो प्रिय बोलहि भयास, तो राज धर्म तन तीन कर होय बेगही नाश। संसार में तीन लोग ऐसे हैं जिनको वार्तालाप में किसी से डरना नहीं चाहिए। कई बार सामने वाले को डरकर हम मीठी बात बोल देते हैं, जो परिणाम उसका बड़ा भयंकर होता है। तो कौन कौन से तीन लोग हैं? सचिव, मंत्री और मंत्री सलाहकार। राजा के भय से उसे मीठी बात नहीं बोलनी चाहिए, अपितु जो उचित हो, जो सच हो, वो बोलना चाहिए। दूसरा वैद्य, वैद्य मीन्स डॉक्टर। रोगी से उसे सच ही बोलना चाहिए। अगर रोगी से डरकर, रोग तो डॉक्टर ही समझेगा कि क्या है इसको, और वो सही रोग की पहचान अगर रोगी को नहीं बताता, कि अगर बता दूंगा तो रोगी नाराज हो जाएगा, या हमारे यहाँ से चला जाएगा, कहीं और दवा कराएगा। इस भय से अगर सच्चाई बात नहीं बोलता है तो ठीक। और गुरु, तीन लोग हैं, सचिव, वैद्य, गुरु। ये गुरु भी शिष्य को देख रहा है, समझ रहा है कि शिष्य मेरा गलत मार्ग पे जा रहा है। जैसे अब गुरु दीक्षा दे दिया, चेले ने कहा हमारा कभी कभार खा पी लेता, तो गुरु जी कहते कि नहीं, आज से मंत्र दीक्षा ले लिया है तो खाना पीना उचित बिल्कुल त्याग दो, तो शिष्य नाराज हो जाएगा। तो कहते तो नहीं, रोज नहीं, कभी कभार तो चलता है, कोई बात नहीं। तो गुरु और कितने लोग? सचिव, वैद्य, गुरु तीन। प्रिय बोले ही भयास, डर के मारे प्रिय बोले, डर के मारे प्रिय बोले। तो क्या होगा? बोले राज, राजा का मंत्री अगर राजा के डर से प्रिय बोलता है, सही बात नहीं बताता, तो बहुत देर राज्य चलने वाला नहीं, राज्य नष्ट हो जाएगा। इसलिए मंत्री बड़ा विश्वसनीय होना चाहिए, बहुत ईमानदार होना चाहिए।
अगर डर के मारे प्रिय बोल रहा है, सही राह नहीं दिखा रहा, सही बात, सही उपदेश नहीं दे रहा, तो धर्म का नाश हो जाएगा। किसका? धर्म का। और वैद्य अगर रोगी से सच बात नहीं बोल रहा, तो तब मीन्स शरीर का नाश हो जाएगा। और शरीर का नाश हो जाए तो बचा क्या? इसलिए संसार में या जीवन में इन तीनों को अपने कर्तव्य का पालन करते हुए, अपने धर्म का पालन करते हुए धार्मिक बात ही। अब देखो, रावण के दरबार में विभीषण भी सलाहकार था, मंत्री था। सारे रावण से रावण को अच्छी लगने वाली बात ही बोलते हैं, वास्तविकता नहीं बोलते। लेकिन विभीषण एक ऐसा है, उसने वास्तविक बात ही कही, अपितु उससे राज्य से बहिष्कृत होना पड़ा, लेकिन उसे अनुचित बात स्वीकार नहीं किया। जो वास्तविक बात थी, जो सच्चाई थी, वही बात कही। द्वापर युग में चले आओ, महाभारत हुआ, उससे पहले धृतराष्ट्र राजा था, फिर दुर्योधन युवराज, तो विदुर मंत्री थे। कौन? विदुर। विदुर ने कई बार समझाया दुर्योधन को भी, पर दुर्योधन तो क्यों मानता? एक दिन धृतराष्ट्र को विदुर अकेले में समझा रहे थे कि महाराज, राजा अभी आप हो, बेटे को अपने समझा लो, उसके हाँ में हाँ मत मिलाओ। मैं तो कहता हूं कि ये दुर्योधन साक्षात कलयुग पाप का रूप जन्मा है, इसको, इसकी बुद्धि को अभी सुधार लो, नहीं तो परिणाम बहुत, एक के जिद के कारण सारे मारे जाएंगे। अच्छा, शिक्षा दे रहा था कि उसी बीच में दुर्योधन पहुंच गया, उसने बातें सुन ली, जो दुत्कारा विदुर जी को, हमारा एक टुकड़ा खा करके हमारे खिलाफ हमारे पिता को भड़का रहे, निकल जाए यहां से। तो आप देखो कि विदुर जी अपना धनुष बाण भी वहीं उनके डेवढ़ी पर ही रखकर और निकल गए। किसी ने पूछा धनुष बाण क्यों रख गए? तो इसलिए रख गए कि दुर्योधन आदि को यह शंका ना हो कि ये पांडवों की तरफ मिल जाएंगे या उनकी तरफ से युद्ध करेंगे। विदुर जी भी कोई साधारण नहीं थे, साक्षात धर्म के अवतार थे यमराज। तो विदुर, अब देखो कि कौरवों के यहां विदुर के रूप में धर्म था, पर उनकी कोई सुनता नहीं, उनकी कोई मानता नहीं। और पांडवों में धर्मराज युधिष्ठिर धर्म के रूप में थे, तो पांडवों में धर्मराज युधिष्ठिर जो कहते हैं वही होता है, चारों वही करते हैं, यानी धर्म मान्य है, धर्म की बात मान्य है। और दुर्योधन के यहाँ धर्म रूपी विदुर की कोई सुनता नहीं,
इसलिए संख्या बल में दुर्योधन कहीं ज्यादा था पांडवों से, लेकिन हार किसकी हुई? इसलिए जीवन से अगर धर्म चला गया तो नुकसान फिर कोई बचा नहीं सकता। रावण के यहां धर्म के रूप में विभीषण था। जब तक विभीषण था तब तक रावण का बाल बांका नहीं हुआ। बड़े बड़े युद्ध लड़े, सब जगह विजय हुई, लेकिन जैसे ही विभीषण को लात मारकर भगाया, वहीं से उल्टी गिनती शुरू हो गई। तो जीवन में धर्म की बहुत बड़ी आवश्यकता है। धर्म अगर है तो आप कुछ भी करते रहो, बिगड़ने वाला कुछ है नहीं। और धर्म जीवन से चला गया तो आप कुछ भी उपाय कर लो, फिर बात बनने की नहीं। इसलिए धार्मिक बातें कठिन तो होती, सच्चाई कड़वी तो होती है, लेकिन बाद में मीठा फल वहीं से मिलता है। और ठकुर सुहाती, मुंह पर अच्छे लगने वाली बातें थोड़ी देर के लिए तो अच्छी लग जाएंगी, लेकिन बाद में उसका जो फल, परिणाम रूपी फल मिलेगा, वो बड़ा भयानक होता है। इसलिए सबके लिए तो नहीं, पर विशेष ये 3 जगत में ऐसे हैं: सचिव, सलाहकार, और सबसे बड़ा सचिव पत्नी ही होती है, मंत्री। आज के युग में विशेषता है। तो जब कोई उचित सलाह दे रहा हो तो अपने अभिमान को छोड़कर मान लेना चाहिए, क्योंकि क्या उचित है, क्या अनुचित है, हमारे शरीर में एक बुद्धि है, दूसरा मन है और तीसरा आत्मा है। तो मन में बात आई, बुद्धि ने विचार किया। यूं तो बुद्धि भी अलग अलग कर देती है कि क्या सही है और क्या गलत है, लेकिन मन की प्रबलता से बुद्धि भी मन की तरफ आकर्षित हो जाती। लेकिन आत्मा अंदर जो है, थोड़ा सा आंख बंद करके गहराई से जब किसी बात की विचार किया जाए तो आत्मा एक बार जरूर कहता है कि भैया ये गलत है और ये सही है। तो हमें आत्मा की आवाज सुनकर अगर पत्नी की बात उचित है तो हमें मान लेना चाहिए। और मान लीजिए पत्नी हठ पूर्वक कोई बात मनवाना चाहती है तो नहीं मानना चाहिए। जैसे शास्त्रों में कई जगह ऐसा वर्णन आया है। अब देखो, बाली ने अपनी पत्नी तारा का कहना नहीं माना, मारा गया। रावण भी मंदोदरी अपनी पत्नी का कहना नहीं माना, सर्वनाश हो गया। लेकिन मोहवश, प्रेमवश महाराज दशरथ जी ने कैकेयी की बात मान ली, सब विनाश हो गया, राम का वनवास हो गया और दशरथ भी स्वयं मारे गए, मर गए। तो पुरुष प्रबल होता है, पुरुष की प्रधानता होती है। उचित अनुचित का विचार करके अपने विवेक से निर्णय लेकर समयानुसार कहीं मान लेनी चाहिए और कहीं पर
लगे कि ये हठपूर्वक बात है जो कि आगे चलकर परिणाम बुरा होगा, तो नहीं भी मानना चाहिए। इसीलिए हमें सदशास्त्र, शिक्षाप्रद शास्त्र कथा जीवन में आवश्यक है कि कब हमें पत्नी की मान लेनी चाहिए और कब नहीं माननी चाहिए। ये जब हम सब शास्त्रों का पठन पाठन श्रवण करेंगे तो हमें इसका विवेक मिल जाएगा। इसलिए सचिव वैद गुरु तीन प्रिय बोले भयास, राज धर्म तन दीन कर होय बेगही नाश। जल्दी सचिव अगर प्रिय लगने वाली बात बोल रहा है, सही नहीं बोल रहा, तो राज्य नष्ट हो जाएगा। गुरु प्रिय लगने वाली बात बोल रहा है, सच बात नहीं कह रहा, तो धर्म चला जाएगा। और वैद्य डॉक्टर अगर सच नहीं बोल रहा तो शरीर का नाश हो जाएगा। इसलिए तीनों का रोल ऐसा है कि सच ही बोले, भले ही हमारा नुकसान हो जाए। भले ही मंत्री सच बोले, भले ही भगा दिया जाए, कोई बात नहीं। लेकिन दुनिया में दुर्योधन और रावण को लोग गाली देते और विभीषण और